तो इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए कॉलर से बात करते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ, हेलो। सुन रहे हैं, आपको सवाल पूछें। हाँ, मैं सुनील शुक्ला बोल रहा था जबलपुर से। जी शुक्ला जी, बताइए। मुझे चावला जी से एक क्यूरियोसिटी थी। मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल कर जी, सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा एक बेटा है, जी। तो उसका एजुकेशन मतलब शिक्षा के मामले में बड़ा डिस्टर्बेंस है। मतलब स्कूल रेगुलर नहीं जाता है। स्कूल नहीं जाता है रेगुलर। बाकी सब चीजें बाकी अच्छी हैं। बहुत सिंपल आपका सवाल है। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि उसका रूम चेक कीजिए कि साउथ वेस्ट में तो कहीं आपने उसका रूम नहीं दिया। साउथ वेस्ट में उसे सोने का कमरा आपने नहीं देना है। बच्चे को अगर साउथ वेस्ट का कमरा देते हैं तो उसका दिमाग जिद्दी हो जाता है, उल्टी सीधी बातों की तरफ लगता है, पढ़ाई की तरफ उसका मन नहीं जाता है। तो उसे आप पढ़ने के लिए उत्तर पूर्व में बिठाइए, नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए, सबसे अच्छी जगह है, उनका मन शांत रहेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, हाँ नमस्कार सुनील जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरी समस्या है कि मेरे मकान में नॉर्थ में किचन है और जीना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में। ओके। और तो मेरा बेटा वो पढ़ता नहीं है, मतलब गुस्सा करता है। मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्थ में अगर सीढ़ियां हैं, जीना बनाया हुआ है, तो वह दिशा दब जाती है, उसकी एनर्जी पूरे घर में फ्लो नहीं हो पाती है। इससे घर में एकदम डिसअपॉइंटमेंट बनी रहती है, एकदम उत्साहित मन नहीं रहता है। नॉर्थ का यंत्र आप सीढ़ियों के अंदर की तरफ लगाइए, यानी कि सीढ़ी वाली वॉल पे नहीं, जिस जगह पे आपके घर की कमरे की वॉल है वहां लगाइए। सीढ़ियों में पीला रंग करवाइए। और अगर किचन भी नॉर्थ में आती है तो किचन में भी पीला रंग करवाइए। और एक रेडिया पत्थर आप किचन में गैस स्टोव के सीधे हाथ पर रखें। चलिए, हम नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम मंजू है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में कभी भी कोई अच्छा नहीं होता है। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है मेरा बेटा, उसके साथ अच्छा नहीं होता है। और वो जॉब के लिए बाहर ट्राई करता है, उसकी जॉब में भी उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। श्योर। देखिए मंजू, जैसे आपने बताया कि आपके घर में अच्छा नहीं होता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बेस है, आपके मन का जो बेस है, उसमें बहुत ज़्यादा शोक है, उसमें बहुत ज़्यादा दुख है इन्हीं सब बातों को लेकर के। तो उसे आप प्लेन कीजिए, उसे धो दीजिए। अपने आप को 5 से 10 मिनट एक आराम की मुद्रा में, मेडिटेशन मुद्रा में बैठने को कहिए और एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि अब के बाद, आपकी इस मेडिटेशन के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। फिर वास्तु में आप ध्यान दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का कोना चमकता हुआ होना चाहिए, जैसे हमारा चेहरा चमकता है। हम बीमार हों या कुछ भी हों, नहा धोने के बावजूद भी हम अपने चेहरे को चमका के रखते हैं, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के कोने को चमका के रखेंगे तो आपके घर की, आपके घर वालों की किस्मत चमकती रहेगी। चलिए, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगले कॉलर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी, बताएं, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या सवाल है? मैम, हमारा घर है, मेन गेट जो है उत्तर को है, साउथ में भी खुला है, नॉर्थ साउथ के दरवाजे हैं हमारे। जी जी। हमारे घर में बहुत परेशानी है मैम, हम डिप्रेशन में हैं, एकदम डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर हम निकल जाएंगे तो साक्षात ईश्वर आपको इतनी बरकत देंगे, इतनी बढ़िया देंगे कि आप कहीं जन्नत तक खुश हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि साउथ में भी एक दरवाज़ा है और नॉर्थ में भी एक दरवाज़ा है, तो सबसे पहले साउथ के दरवाजे को ताला लगा दीजिए और नॉर्थ का दरवाज़ा ओपन कर दीजिए। केसर और हल्दी का एक तिलक अपने मुख्य दरवाजे के बाहर लगाइए। तिलक के स्वरूप में आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं।
फिर घर के अंदर पूरे घर को नमक के पोंछे से साफ कीजिए। इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह चली जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक मंगल कलश स्थापित करें, जिससे आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। डिटेल में अगर आप हमें नक्शा भेजेंगे तो हम आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन दे पाएंगे। चलिए, आप बिल्कुल निराश ना हो, आपकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि आप परेशान हैं। हम यही चाहेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है जल्द ही दूर हो जाए। आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकती हैं, कि बात कर सकती हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो नंबर आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी। चलिए, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। अब ऐसा है कि मैं जिस मकान में रहता हूँ जी, वहाँ पर हमें अभी आए हुए 4 साल ही हुए हैं। ओके। अपना बनाया था हमने जी, मगर पर हर साल हर महीने कोई ना कोई तोड़ फोड़, उसमें कोई ना खराबी लगी आ जाती है। आपने क्या करना है, अपने घर के उत्तर पश्चिम को ठीक करना है। उत्तर पश्चिम में प्योर वाइट कलर करवाना है। एक उत्तर पश्चिम यंत्र लगाएं और 5 एगेट स्टोन्स रखें, वाइट एगेट स्टोन्स यहाँ पे रखें। इस दिशा की वजह से आपके घर में रेगुलर तोड़फोड़ लगी रहती है, आपको चैन से बैठने नहीं दे रही है दिशा। जी, चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी कॉलर्स से मैं कहना चाहूँगी कि जिनकी कॉल लगती है वो तो खुशनसीब हैं ही, लेकिन जिनको ये शिकायत है हमसे कि हम कॉल नहीं उनसे बात कर पाते, तो आप प्लीज़ कार्यक्रम के बाद भी संपर्क में रह सकते हैं। यानी कि पर्सनली मिलकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस करें। और आप जैसे जैसे दर्शक हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे दर्शकों के लिए हमने एक फ्री विजिट का इंतजाम किया है। बहुत ही आसान सवाल हम इसमें पूछते हैं, और वो आसान सवाल आपके लिए ही होता है। आपके लिए ही होता है। और इंडिया का कोई भी कोना हो, आप हमें उस क्वेश्चन का जवाब भेजें। लकी विनर के घर मैं स्पेशली जाकर के विजिट करूंगा और बताऊंगा कि क्या वास्तु डिफेक्ट्स हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिना तोड़ फोड़ के मैं आपको गाइड करूंगा। और सबसे अच्छी बात एक और बता दूं कि जो भी आंसर है हमारे प्रोग्राम में ही छिपा होता है। तो कार्यक्रम को जरूर ध्यान से देखिए। सवाल आपसे कार्यक्रम के अंत में पूछा जाता है और जो भी लकी विनर होंगे उनके लिए फ्री विजिट जरूर होगी। हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। लगता है संपर्क जो है उनसे टूट गया है। आज का जो चौथा उपाय है छोटी बातों को लेकर, वो भी समझ लेते हैं। बहुत ही छोटी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूँ जी। दोस्तों, अक्सर देखा होगा कि आपके किचन में बहुत तरीके के बर्तन होते हैं। बड़े बड़े टम्बलर्स, बड़े बड़े पतीले होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं, कप्स होते हैं, हर तरीके के बर्तन हैं। लेकिन बर्तन अगर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं तब आपके घर में बरकत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, बर्तन को आपने उल्टा करके रखना है, अपसाइड डाउन करके रखना है। अगर बर्तन का मुंह ऊपर होगा तो समझ लीजिए कि आपके घर से बरकत खत्म हो गई। खर्चा ही खर्चा आपके घर में होगा। चाहे आपकी मॉड्यूलर किचन हो, चाहे कैसी भी किचन हो, बर्तन को उल्टा करके ही आपने रखना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि महिलाएं जो है किचन में सबसे ज़्यादा टाइम बिताती हैं और इस चीज़ को ध्यान रख सकती हैं। और कोई महिला नहीं चाहती कि एक्स्ट्रा खर्च हो। जी हाँ। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। एक और उपाय जान लेते हैं। 5वां उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं। इन मूवीज़ को हॉरर मूवीज़ कहा जाता है। जैसे ही खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला, चर्र की आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी की रिफ्लेक्शन हमें जो मूवी के डायरेक्टर हैं देना चाह रहे हैं। तो आपके घर में आज सारे दरवाजे चेक कीजिए कि किस दरवाजे में से चर्र की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो दरवाज़ों को ऑयल्ड करके रखिए, फर्नीचर को ऑयल करके रखिए, ताकि उसके मूवमेंट से कोई भी आवाज़ ना आए और आपके घर में पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों आ सके। तो चलिए, आज के 5 उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब खास उपाय क्या है, टिप ऑफ द डे क्या है और सवाल क्या है, वो भी बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य
आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।